नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सदा वंदनीय पूज्य भिक्षु संघ, पूज्य गुरुवर और महाबोधिसत्व परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, आप सभी श्रद्धा बुद्धि संपन्न पुण्यवंत धम्म उपासक उपासिका, धम्म दायक दायिका और सभी धम्म बंधुओं को आज मैं भंते मेहतानंद श्रीलंका से बुद्धिज्म फॉर बिगिनर्स में स्वागत करता हूं। सभी को नमो बुद्धाय। प्रिय धम्म बंधु, पिछले वीडियो में हमने बुद्धिज्म के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन, उसका सोसाइटी में क्या रिलेवेंस है और हमें क्यों बुद्धिज्म को सीखना चाहिए, उसके बारे में चर्चा किया था। आज हमने बुद्ध की शिक्षा में प्रवेश करेंगे। बुद्ध की शिक्षा क्या है? बुद्ध की शिक्षा को सत्य कहा जाता है, इसीलिए सभी गाथा के अंत में हम लोगों ने एतेन सच्चवज्जेन होतु में जय मंगलम, एतेन सच्चवज्जेन सब रोग विनाशतो, एतेन सच्चवज्जेन सतुते जय मंगलम, इसी प्रकार के हम कहते हैं। इसका मतलब है बुद्ध की हर एक वाणी, हर एक जो शब्द है वो सच है और सच्चाई ही बुद्ध का धम्म है, बुद्ध का शिक्षा है। बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम 6 साल तक कठिन तपस्या करके जो ज्ञान प्राप्त किया था उसी को हम लोग बोधि बोलते हैं या बुद्धत्व बोलते हैं, परम ज्ञान बोलते हैं, परम सत्य बोल सकते हैं। तो उन्होंने जिस पेड़ के नीचे बैठ करके उस ज्ञान को प्राप्त किया था, उस पेड़ को आज भी हम लोगों ने बोधि वृक्ष के नाम से सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं। प्रिय धम्मबंधु, तो बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम को कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो बुद्ध की पूरे जो शिक्षा है वो 4 अरिय सत्य के ऊपर आधारित है। 4 अरिय सत्य क्या है? पहला सत्य है दुख, दूसरा सत्य है दुख समुदाय, तीसरा सत्य है दुख निरोध और चौथा सत्य है दुख निरोधगामिनी पटिपदा। तो पहला जो सत्य है दुख, तो आज हमने इस पहला सत्य के बारे में थोड़ा सा सम्यक आलोचना करेंगे। प्रिय धम्मबंधु, दुख सत्य है। इससे पहले हम जानते हैं सत्य किसको कहते हैं। सत्य कोई तथ्य नहीं है, सत्य कोई ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसको हम किसी को समझा सकते हैं। तो बुद्ध ये कहते हैं कि सत्य का 3 लक्षण होते हैं, त्रिलक्षण बोलते हैं, और इसी 3 लक्षण को अनुभव किया जा सकता है। उस 3 लक्षण को अनुभव करना मतलब सत्य को अनुभव करना होता है। तो क्या क्या है वो 3 लक्षण? पहला लक्षण है अनित्य, दूसरा है अनात्ता और तीसरा है दुख। अनित्य का मतलब होता है ये पूरे जगत जो है, पूरे विश्व ब्रह्मांड जो है, जो हम देख रहे हैं, ये सारी चीज हर क्षण में परिवर्तन हो रहे हैं और इसी परिवर्तन की प्रक्रिया को हम कहते हैं अनात्ता। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज जो है हर समय एक जैसा नहीं रहता, हर समय परिवर्तित होते रहता है। इसी को हम कहते हैं अनिच्चा। दूसरा क्या है? अनात्ता। अनात्ता का मतलब क्या होता है? अनात्ता का मतलब होता है कि इसमें कोई भी चीज जब हम मेरा है, तुम्हारा है, हमारा है, इस प्रकार का हम कहते हैं, तो ये कोई चीज मेरा नहीं है। यहाँ तक कि मेरा शरीर और मेरा ये जो मन, ये भी मेरा नहीं है। और इसी प्रकार किसी आत्मा जैसा कोई अविनाशी तत्व जो है हमारे शरीर में अलग से वास कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये अनात्ता है। और तीसरा क्या है? तीसरा है दुख, जो कि 4 अरिय सत्य में पहला सत्य है। तो दुख कैसे अरिय सत्य हुआ, इसके बारे में आइए थोड़ा हम जानते हैं। तो अरिय सत्य का मतलब ये होता है जो सभी लोगों ने जिसको अनुभव करते हैं उसको हम अरिय सत्य कहते हैं। अरिय सत्य को अंग्रेजी में हम नोबल ट्रूथ भी कह सकते हैं। प्रिय धम्मबंधु, ऐसा कौन सा चीज है जो सभी लोग अनुभव करते हैं, तभी तो उसको सत्य कहा जाता है। तो जैसे मान लीजिए भूख है, भूख एक सत्य है, सभी लोगों को भूख लगता है। निद्रा है, निद्रा भी एक सत्य है, सभी लोगों को निद्रा आता है। सभी लोग भयभीत होते हैं, अपना बचाव के लिए व्यवस्था करते हैं। और सभी लोग जो है अपने अंदर में जो स्नायुविक परिवर्तन होता है, तो आवेगात्मक परिवर्तन होता है और उस शरीर से शारीरिक संबंध रखते हैं और फिर बच्चा पैदा करते हैं या फिर अपने जैसा और दूसरे को पैदा करते हैं। तो इस प्रकार जो
इसलिए कहा जाता है आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम् धम्मे ते समाधिक विशेष धम्मे नहीं न पशु भी समान। इसका मतलब हुआ कि आहार निद्रा भय और मैथुन, ये जो चार स्वभाव है, ये चार स्वभाव जो है ये केवल जानवरों में नहीं सभी में देखा जाता है। पशु भी और नराणाम मतलब पशु हो नर हो जो भी है उस सभी के अंदर में इस चार प्रवृत्ति मतलब देखने को मिलता है। लेकिन धम्मे ही ते समाधि का विशेष धम्मे नहीं ना पशु भी समान। इसका मतलब हुआ जो प्राणी जो विशेष रूप से अपने दुख को अनुभव करने लगता है और अपने दुख से मुक्त होने की राह ढूंढने लगता है तो वो प्राणी को हम कहते हैं विशेष प्राणी कहते हैं। और हम इंसान को मनुष्य को उसी विशेष प्राणी के दर्जा में शामिल किए हैं। तो प्रिय धम्म बंधु, तो आइए हम जानते हैं दुख सत्य है। दुख सत्य है ये जानने से पहले आइए हम देखते हैं दुख क्या है। ये जो दुख शब्द है ये दो शब्द से बना हुआ है, एक है दु और दूसरा है ख। तो दुख और उसका विपरीत शब्द होता है सुख। दुख का कई सारे पर्यायवाची भी शब्द है, पीड़ा है, कष्ट है, वेदना है, सब बहुत कुछ पर्यायवाची भी शब्द है। लेकिन ये पर्यायवाची शब्द में से केवल बुद्ध ने दुख शब्द को क्यों चुना? जैसे हम दुख बोलते ही हमको लगता है कि हाय रे मैं मरा जा रहा हूँ, मेरे पीड़ा है, मेरे कष्ट है, मेरे दुख रहा है शरीर, मेरे धन चला गया, मेरे चोरी हो गया, मुझे प्रमोशन नहीं मिला, मुझे कोई मेरे घर में कोई बच्चा नहीं हुआ पैदा। इस प्रकार की कई सारी पीड़ा को अनुभव जब हम करते हैं तो हम अपने आप को दुखी मानते हैं। तो हमारे हिसाब से दुख का मतलब होता है जब भी अनचाहे बात घटती है हमारे जीवन में या फिर चाहने वाली बात जो नहीं घटती, ये सारी चीज़ दुख जैसा हमको महसूस होता है। लेकिन प्रिय धम्म बंधु, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास धन नहीं है तो अभाव को ही दुख समझते हैं। लेकिन कभी हम किसी धनी आदमी को जब देखते हैं तो वो भी दुखी रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभाव दुख नहीं है।